श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते देवै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात प्रत चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणयाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जिनके केवल नाम से बिगड़े बनते काम, हम सब की रक्षा करे मुरलीधर घनश्याम। जिनके सेवा भाव से मगन हुए सिया राम, ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। बाके बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के संवाद को श्री सुखदेव जी महाराज राजा पारीषद को श्रवण कराते हैं। कहते हैं, ये राजन, भगवान सुंदर रत्न जड़ित पलंग पर विराजमान हैं। रुक्मिणी मैया चवर डुला रही हैं, भगवान को हवा कर रही हैं। भगवान रुक्मिणी जी को निहार रहे हैं। रुक्मिणी सुंदर तो थी ही, संभवतः उनके मन में यह विचार आया होगा कि जिन भगवान श्री कृष्ण पर सारा संसार मुग्ध है, वह कृष्ण मेरे ऊपर मुग्ध है, मेरे प्रेम में बंधे हैं। इस प्रकार उनके मन में अपने सौंदर्य का अहम अंकुर उगाया होगा। भगवान रुक्मिणी के उर में उस अंकुर को उत्पन्न देख उसको उखाड़ना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का ये प्रण है कि भक्तों के हृदय में अहंकार का अंकुर उत्पन्न नहीं होने। भगवान अहंकार का भोजन भी करते हैं, ऐसा भी बताया गया। एवं सांसारिक मनुष्यों को कुछ शिक्षा भी देना चाहते हैं। अतः वे रुक्मिणी को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत अनुपम है। तुम्हारे जैसी सुंदर नारी संसार में दूसरी नहीं है। ऐसे दुर्लभ अलौकिक सौंदर्य की रानी होते हुए तुमने मुझे पसंद क्यों किया? मुझे लगता है कि तुमने कुछ चूक तुमसे हो गई है। अच्छे अच्छे सुंदर रूपवान ऐश्वर्यशाली अपूर्व संपत्ति युक्त राजा तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित थे। वे तुम्हारे याचक थे। तुम्हारे परिवार वाले भी उन्हीं से तुम्हारा संबंध करना चाहते थे। तुमने उन्हें तो छोड़ दिया और मेरे जैसे अकिंचन ग्रस्त जीवन के प्रति आकर्षण न रखने वाले व्यक्ति का वर्ण किया।
मेरे साथ तुम्हें वह सुख, वह शांति, वह आनंद नहीं मिल सकेगा। किसी के साथ विवाह करने से जो मिलता है, अतः तुम अभी भी अपनी गलती सुधार सकती हो। तुम किसी दूसरी राजा से विवाह कर लो ताकि तुम्हें जीवन में पछताना ना पड़े। यहाँ भगवान श्री कृष्ण विवाह एवं मित्रता के बारे में एक सुंदर लौकिक नीति प्रस्तुति करते हैं और भगवान कहते हैं, जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य और आय समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। यह एक व्यवहारिक सत्य है कि जहां उपयुक्त चार मानदंड समान होते हैं, वही मित्रता एवं विवाह संबंध निभ पाते हैं। जहां इन चार चीजों में अधिक अंतर रहता है, वहां संबंध निभ नहीं पाते। निभते भी हैं तो संबंधों में खटास बनी रहती है। जिंदगी की पटरी ठीक से नहीं बैठती और सदा खटपट होती रहती है। भागवत की इन बातों को ध्यान में रखकर ही संबंध तय किए जाने चाहिए। शास्त्र जीवन के हर क्षेत्र में, हर मोड़ पर हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। अतएव हर मनुष्य को थोड़ा समय निकालकर सत्संग, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। अगर कहीं कथा नहीं हो रही है तो आप अपने घर में भागवत, गीता, रामायण आदि सदग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं। शास्त्रों के महत्वपूर्ण जीवन सूत्रों पर चिंतन मनन, उन्हें जीवन में उतारना चाहिए। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि आपने इन बातों पर ठीक से विचार नहीं किया। भिक्षुकों से, साधु संतों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन का वरण कर लिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे संतों को तो बस एक ही काम है, कुछ मिल जाए भोजन प्रसादी तो ठीक है, ना मिले तो भी उनका तो एक ही काम है, एक ही धन है। क्या? हमारो धन राधा, हमारो धन राधा। संतन धन राधा, उनको तो एक ही धन है, प्रभु का नाम लेना। महाराज भगवान कहते हैं रुक्मिणी जी के अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय का वरण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी जीवन की आशा अभिलाषाएं पूरी हो सके। इस वार्तालाप में रुक्मिणी कदाचित यह प्रश्न कर बैठी कि आप मुझे उठाकर क्यों लाए। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, यदि तुम मुझसे यह पूछती हो कि फिर मैं तुम्हें लेकर क्यों आया, तो मैं कहता हूं कि अपने बल पौरुष के मद से अंधे हो रहे राजाओं का मान मर्दन करने के लिए मैं तुम्हारा हरण करके ले आया हूं। तुम्हारे साथ विवाह करने के उद्देश्य से नहीं। प्रतिपक्षी द्वारा जिस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना हो, वह प्रश्न स्वयं प्रस्तुत करके जो उसका जवाब देता है वह उत्कृष्ट तार्किक कहलाता है, तर्क देने वाला कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण तो उच्च कोटि के तार्किक तर्क देने वाले हैं, उनसे बढ़ के कौन हो सकता है। भगवान कृष्ण की बातों को सुनकर रुक्मिणी भय से कांपने लगी। उनके दिल को बहुत ठेस लगी, वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान कृष्ण ने उन्हें पलंग पर लिटाते हुए कहा, देवी मैं तो हास्य कर रहा था, तुम तो मुझे प्राणों से भी प्यारी हो। रुक्मिणी जान गई कि मेरे अभिमान को नष्ट करने के लिए ही प्रभु ने यह सब कुछ कहा। रुक्मिणी बोली, आज से मैं आपकी महारानी नहीं, दासी हूं। मैं आपके योग्य नहीं हूं। आपने मुझे अपना कर मेरा जीवन धन्य किया। जब वह नम्र हो गई
तो प्रभु उनका सम्मान करने लगे। जीव जब विनम्र होकर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसका सम्मान करते हैं। सहज होने पर रुक्मिणी ने भगवान को बहुत सुंदर उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के प्रेम एवं समर्पण की परीक्षा ले रहे थे। भगवान शिव ने भी पार्वती जी की परीक्षा ली थी। उस समय शिव पार्वती जी का जो संवाद है ठीक वैसा ही संवाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का है। रुक्मिणी जी कहती हैं स्त्री पुरुष के वैभव से नहीं, रुक्मिणी जी कहती हैं स्त्री पुरुष के वैभव से नहीं, उसके गुणों, पुरुषार्थ एवं ऐश्वर्य से आकर्षित होती है। जो पुरुष स्त्री के सौंदर्य के पीछे भागते हैं, ऐसे लाचार पति को स्त्री आदर सम्मान नहीं देती है। एक कामी विलासी लोग सुंदर स्त्रियों के घर में गधों के समान घर का बोझ ढोते हैं, बैलों के समान गृहस्थी के काम में जुटे रहते हैं, कुत्ते के जैसा तिरस्कृत एवं बिल्ली जैसा दब्बू जीवन जीते हैं। इतना ही नहीं, वे सुंदर स्त्रियों के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ऐसे विषयी लंपट दीनहीन व्यक्ति को बुद्धिहीन स्त्री ही बरेगी। ऐसे पुरुष के साथ आनंद भोगना क्षुद्र स्त्री का ही काम है। समझदार स्त्री ओजस्वी, तेजस्वी, पुरुषार्थी, ध्येयनिष्ठ व्यक्ति का ही पति के रूप में वर्ण करती है। रुक्मिणी ने आदर्श नारी के मनोभावों का बहुत सुंदर वर्णन किया। उसने कहा कि स्त्री के पीछे दौड़ने वाले लोग स्त्रियों को पसंद नहीं आते। पुरुषों में ऐसे गुण होने चाहिए, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी होना चाहिए कि स्त्री उनके सामने नतमस्तक हो जाए। जैसे परम पुरुष को पाकर मैं अति प्रसन्न हूँ। रुक्मिणी मैया कहती है, आप जैसे परम पुरुष को पाकर मैं अति प्रसन्न हूँ, मेरा जीवन धन्य हो। रुक्मिणी का प्रभावी भाषण सुनने के बाद भगवान ने कहा, तुम विचलित ना हो। मैंने जो कुछ कहा वह हास परिहास में कहा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने भी बहुत सुंदर प्रेम पूर्ण संभाषण किया है। गृहस्थ आश्रम में अनेक जंजाल झंझटें समस्याएं रहती हैं। इनके फलस्वरूप व्यक्ति चिंता तनाव ग्रस्त हो जाता है। मन को तनाव मुक्त कर ताजा रखने के लिए पति पत्नी के बीच हास परिहास होते रहने चाहिए। इस प्रकार के विनोद से दिल हल्का होता है, परस्पर प्रेम प्रगाढ़ होता है, प्रबल होता है। जीवन का कर्म रथ निर्विवाद रूप से अपने गंतव्य की ओर आगे गमन करता है, बढ़ता रहता है। हास्य परिहास के अभाव में जीवन में नीरसता आती है, जीवन बोझ बन जाता है। नहीं, सफल जीवन के लिए जीवन में हंसना, प्रसन्नचित रहना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन गृहस्थी में आनंदित कैसे रहे, इसलिए भगवान ने भागवत में रुक्मिणी जी के माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से हम सबको शिक्षा दी है। इस प्रसंग का एक और गुण संकेत है, पति पत्नी के बीच परस्पर प्रेम तो होना चाहिए, पर आसक्ति नहीं होना चाहिए। विशुद्ध प्रेम वासना रहित होता है। अनासक्त भाव से जीवन जीने पर ही शांति एवं आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान ने गीता में जिस अनासक्ति का उपदेश दिया है, उसे उन्होंने जीवन में चरितार्थ भी किया है। भगवान के जीवन चरित्र से, उनकी लीलाओं से हमें जीवन में उपयोगी व्यवहारिक शिक्षा लेनी चाहिए और उनके उपदेशों का चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन में उनका अनुसरण करना चाहिए। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा पारीक्षित को महाराज नरक की कथा श्रवण कराते हैं। पूर्व जन्म में नरक इक्ष्वाकु
का पुत्र था और इस जन्म में उसे गिरगिट की योनि मिली। भगवान कृष्ण ने उसका गिरगिट योनि से उद्धार किया। नरक गिरगिट क्यों बन गया? जब वो पारिषद ने पूछा है तो सुखदेव जी कहते हैं, हजारों गायें दान करता था और नरक एक दिन एक दान देने वाले ब्राह्मण की गाय बिछुड़कर उन गऊओं में फिर से जाके मिल गई और उस बात का महाराज नरक को पता भी नहीं चला। मैंने उस गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को फिर से दान में दे दिया। राजा नरक बोले, उस गाय को बोले कि चले। तब उस गाय के असली जो स्वामी कल जिनको मैंने दान दी थी वो आ गए, ये गौ मेरी है। परंतु गाय को ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा यह गाय मेरी है और राजा नरक ने मुझे दान में दी। दोनों में विवाद शुरू होता देख वे राजा के पास आए। राजा ने दोनों से क्षमा मांगी और कहा भूल से अनजाने में ऐसा हो गया। उन दोनों ब्राह्मणों से राजा ने कहा कि इसके बदले में आपको 1-1 लाख उत्तम गायें दे दूंगा, कृपया यह गाय मुझे वापस दे दीजिए। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस अपराध के फलस्वरूप नरक राजा को गिरगिट की योनि में गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। राजा नरक से यह पाप अनजाने में हुआ था, इसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांग ली थी। वे प्रायश्चित रूप 1 लाख गायें भी उन ब्राह्मणों को दान में देने को तैयार थे। फिर नरक को दंड स्वरूप गिरगिट योनि क्यों मिली महाराज? कारण यह हो सकता है, इस कथा के माध्यम से कलयुग के लोगों को सावधान करना चाहते हैं। नरक को तो भूल से अनजाने में दूसरे की गाय को अपनी समझकर दान में देने से गिरगिट बनना पड़ा। अतः दानादि देने में पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। जो हम लोग दान देते हैं उसमें हमें पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। दान किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, दान लेने के लिए पात्र कौन है, अपात्र कौन है, ये हमें सब ध्यान रखना चाहिए। तो भागवत की कथाएं मनुष्य को सुधारने के लिए, उनके नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान के लिए, इस दिव्य ग्रंथ का स्वाध्याय जीवन के लिए परम कल्याणकारी है। हर व्यक्ति को इसका स्वाध्याय करना चाहिए। और सुखदेव जी राजा पारिषद को कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन, एक बार जब देवर्षि नारद जी, हे राजन, श्री कृष्ण नरकासुर भौमासुर को मारकर हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह किया। तब उनके मन में भगवान का रहन सहन, उनके ग्रस्त जीवन को देखने की अभिलाषा, उत्कंठा, उत्सुकता बढ़ती। किसके? नारद जी के हृदय में, कि भगवान कैसे द्वारका में अपने 16,108 रानियों के साथ महलों में कैसे रहते हैं। नारद बाबा इसको देखने के लिए कि भगवान कैसे रहते हैं, कैसे पालन पोषण करते हैं, और द्वारका में नारद बाबा आए। नारद बाबा प्रत्येक रानी के कक्ष में जाते हैं। उनको किसी घर में भगवान अपनी रानी के साथ खेलते हुए दिखाई देते, किसी में बच्चों को दुलार करते हुए, कहीं रामचरितमानस का पाठ करते हुए, कहीं योग करते हुए, कहीं स्वाध्याय करते हुए, कहीं भोजन करते हुए, किसी महल में उद्धव आदि के साथ गंभीर मंत्रणा में व्यस्त हैं, किसी कक्ष में रानी के साथ हास परिहास कर रहे हैं, कहीं जप कर रहे हैं, कहीं भगवान विश्राम कर रहे हैं। नारद प्रत्येक रानी के कमरे में जाते हैं और हर कमरे में भगवान को पाते हैं। एक भी महल, एक भी कमरा ऐसा नहीं है जहां भगवान कृष्ण उपस्थित ना मिले। भगवान कृष्ण का व्यापक रूप नारद ने आज देखा। नारद चलते चलते थक गए। जिस किसी भी कक्ष में वे जाते हैं, कृष्ण उनसे पूछते हैं कि कब आए हैं। कई घंटों से घूम रहे थे, फिर भी कहना पड़ता था कि अभी आया हूं।
नारद जी चकित हो गए। महायोगेश्वर की माया देखकर। परमात्मा के लिए कोई कठिन काम नहीं है, वे तो सर्वव्यापी हैं। ऐसा ही प्रभु ने त्रेता में राम अवतार के समय किया। जब भगवान श्री राघवेंद्र वनवास से लौट कर आए तो सभी प्रवासियों से एक ही रूप में मिले। क्यों? क्योंकि सब आतुर थे कि राम जी हमसे मिलेंगे, राम जी हमसे मिलेंगे। तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबई कृपाला। भगवान सबसे मिलते हैं, अमित रूप प्रकट हो। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, व्यवहारिक राजकीय कामों में समय देते हैं। भगवान की दिनचर्या के माध्यम से यह समझाया गया है कि एक आदर्श ग्रस्त जीवन में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। भगवान का तो पूरा जीवन लोक उपदेश के लिए था। चाहे जैसी परिस्थिति जीवन में आए, उनका सामना कैसे करना, यह भगवान श्री कृष्ण ने करके दिखाया। किस स्थिति में कैसा बर्ताव करना, इसका दिग्दर्शन भगवान ने अपने लीला कार्यों के द्वारा कराया। श्री कृष्ण जैसा ग्रस्त, उन जैसा सन्यासी, उनके जैसा राजनीतिक, उनके जैसा मनोवैज्ञानिक, उनके जैसा विचारक, उनके जैसा दार्शनिक आज तक तो ना कोई हुआ और ना होगा। जीवन में भगवान के जीवन एवं उनके कार्य से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन लेने हेतु ही भगवान की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। और सुखदेव जी आगे श्रवण कराते हैं राजा परीक्षित को। हे राजा, एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में अपनी राज्य सभा में बैठे थे। उसी समय जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं का एक दूत आया। भगवान ने उस राजाओं का दुख सुनाकर कहता है, उन बंदी राजाओं से आपसे प्रार्थना की है कि आप उन्हें जरासंध के बंदी खाने से मुक्त कराने की कृपा करें। राजाओं का दूत भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि उसी समय नारद जी वहां आप पहुंचे। भगवान ने उनका स्वागत किया है और पांडवों का समाचार जानना चाहा। नारद जी ने समाचार दिया कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, अतः आप उनकी अभिलाषा पूर्ण करने हेतु इंद्रप्रस्थ पधारिए। यहाँ एक विशिष्ट एवं अद्भुत स्थिति निर्मित हुई कि दोनों ही स्थितियों की जड़ में जरासंध ही है। पर दोनों समस्याओं के समाधान हेतु क्या करना चाहिए, पहले कौन सा कार्य करना चाहिए, इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए। जरासंध के कैद खाने में बंद राजाओं के दूत ने उन राजाओं की प्रार्थना भगवान को सुनाई। नारद जी ने युधिष्ठिर द्वारा आयोजित किए जा रहे राजसूय यज्ञ में पधारने का निवेदन किया। भगवान को दोनों ही कार्य करने थे, परंतु प्राथमिकता किस कार्य को दे, कैसे संपन्न करें, इस पर निर्णय लिया जाना है। सभी सभासदों का मत था कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए, पर नारद जी चाहते थे कि पहले भगवान युधिष्ठिर के यहाँ पधारे। ऐसी अजीब उलझन वाली स्थिति में भगवान स्वयं निर्णय ले सकते थे, परंतु ऐसा करने से नारद जी या सभासदों से किसी एक के अप्रसन्न होने की समस्या थी। अतः भगवान अपने परम भक्त परम सुहृदय उद्धव जी से पूछते हैं, उद्धव जी तुम बताओ कि इस विषय में क्या करना चाहिए। भगवान ने किसी राजनीतिज्ञ से, किसी मंत्री से सलाह नहीं मांगी। उन्होंने उद्धव जैसे भक्त विद्वान एवं हितैषी से परामर्श चाहा। आज के राजनीतिज्ञों को इस प्रसंग से राजनीति सीखनी चाहिए। उद्धव जी ने कहा, भगवान नारद जी की सलाह मानकर हमें पांडवों के राजसूय यज्ञ में शामिल होना चाहिए और शरणागतों की रक्षा भी हमारा कर्तव्य है। राजसूय यज्ञ के लिए दिग्विजय जरूरी है, पर जरासंध के जीते बिना दिग्विजय अधूरी है।
शरणागतों की रक्षा के लिए भी जरासंध पर विजय पाना आवश्यक है। बिना किसी दुविधा के हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि दोनों ही कार्यों की पूर्णता के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। जरासंध को जीतने से हमारे दोनों उद्देश्य सफल हो जाएंगे। उद्धव जी ने जरासंध को जीतने की विधि भी बताई। उन्होंने कहा, जरासंध बड़े बड़े लोगों के दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है, अतः उसे सीधे युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे ही ऐसे बली हैं। इसके लिए दोनों का आमने सामने गदा युद्ध कराया जाए। जरासंध को ऐसे युद्ध के लिए कैसे तैयार करना होगा, उसकी युक्ति भी उद्धव जी ने बताई। बड़े ही बुद्धि कौशल का परिचय दिया है। उद्धव जी ने भगवान ने यहाँ भक्ति की महत्ता बताई। विभीषण भी परम भक्त थे। विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए, इस हेतु श्री राम जी ने उनसे विचार विमर्श किया था। उनकी सलाह को मानकर समुद्र से मार्ग देने हेतु निवेदन किया। यहाँ भी भगवान ने भक्त के परामर्श को महत्व दिया था। भक्त भगवान का अति प्रिय विश्वास पात्र होता है। भगवान उद्धव के साथ सपरिवार इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन अर्जुन जरासंध के पास ब्राह्मण वेश में जाते हैं। जरासंध से हुई वार्ता का पूरा वृतांत भागवत में वर्णित है। बाद में भगवान तीनों का असली परिचय देते हैं। जरासंध एवं भीमसेन का द्वंद्व युद्ध होता है। भीमसेन थक गए, जरासंध को परास्त नहीं कर पाए। 27 दिन हो गए युद्ध चलते। 28वें दिन भगवान ने एक तिनके को उठा के उसको बीच से चीरा, संकेत से युक्ति बताई और भीम ने जरासंध को धरती पर पटका है। उनके दोनों पैरों को पकड़कर विपरीत दिशाओं में खींचकर उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंका, क्योंकि जरासंध को जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। ये जन्मा भी आधा था और मरा भी आधा है। तो अगर इसको एक साथ फेंकते थे तो ये फिर से जुड़ के जीवित हो जाता था। इसलिए विपरीत दिशाओं में भीमसेन ने फेंका, जरासंध मारा गया। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया। भगवान ने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया। जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना के रखा था, उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। जरासंध के वध से पांडवों की भी दिग्विजय पूर्ण हो गई, अतः वे अपने राजसूय यज्ञ के आयोजन की तैयारी करने लगे। और इसी जरासंध को मार के एक और कथा आती है। इसी जरासंध को मार के इस जरासंध के राज खजाने से भीम भैया एक मुकुट ले आए थे। भगवान ने मना किया, लेकिन बोले कैसे पता चलेगा कि हमने जरासंध को जीता है। उसका वो मणि जड़ित स्वर्ण मुकुट ले आए। भगवान ने मना भी किया, लेकिन भीम ले आए और उस मुकुट को पांडवों ने ऐसी जगह रखा कि जहां कोई जा भी नहीं पाया। और उसी मुकुट को राजा पारीशद ने धारण किया था। जो अनीति की कमाई का वो मुकुट था, इसलिए कलयुग आके उस स्वर्ण में विराज गया। तो महाराज, ये मुकुट उसी जरासंध का था जो उस दिन लगा के राजा पारीशद गए थे। आपने सुना है कथा में पहले। राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की गई तो शिशुपाल ईर्षा करने लगा, भगवान से अशब्द कहने लगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके मस्तक का छेदन कर उसका उद्धार किया है। राजसूय यज्ञ धूमधाम से पूर्ण हुआ। आगे भगवान के परम भक्त, जिनके भगवान से 2 रिश्ते थे, एक मित्रता का
और एक भक्त और भगवान। ऐसी सुदामा जी की कथा आती है जिनको हम श्रवण करते हैं। दसम स्कंद के 80वें एवं 21वें अध्याय में सुदामा की कथा आती है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे दोनों गुरु संदीपन के आश्रम में उज्जैनी में साथ साथ पढ़े। बड़े ब्रह्मज्ञानी, विरक्त, शांति चित्त, जितेंद्रिय ब्राह्मण, अत्यंत निर्धन, लेकिन भगवान के नाम रूपी धन का हमेशा सुमरण करने वाले। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। जैसा नाम वैसे ही सुशील। वह शीलवती, गुणवती, रूपवती तो थी ही, लेकिन उच्च कोटि की पतिव्रता भी थी। सुशीला अपने निर्धन पति से अत्यधिक प्रेम करती थी। वह उनकी सेवा किया करती थी। धनी, संपन्न, समृद्ध, वैभवशाली, प्रभावशाली पति से पत्नी प्रेम करे, यह तो सहज मानवीय प्रवृत्ति है। जो निज सुख सुविधा से प्रेरित किंतु निपट दरिद्री पति से जो निश्चल प्रेम करे, उसकी सेवा करे, वही सच्चा प्रेम है साहब, और वही आदर्श पतिव्रत धर्म है। सुशीला ऐसे ही आदर्श पत्नी एवं गृहिणी थी। वह फटे पुराने वस्त्र पहनकर प्रेम एवं शांति से परिवार चला रही थी। पर कुछ ऐसे दुर्दिन भी आन पड़े जब घर में खाने का दाना तक नहीं रहा। 3 दिन से चूल्हा भी नहीं जला। चूल्हे पे मकड़ी का जाला पड़ गया। वह खुद तो भूख सहन कर सकती थी, पर बच्चों एवं पति को भूखा देख उसका धैर्य का बांध टूट गया। वह पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी, स्वामी, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आप कहा करते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं, उनके पास जाओ, वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। सुदामा ने कहा, तुम कहती हो तो मैं जाता हूं, पर उनसे कुछ याचना नहीं करूंगा। सुशीला ने कहा, तुम केवल मिल तो आओ, वे तो सर्वज्ञ दीनानाथ। सुदामा फटे हुए धूल दूषित वस्त्र पहने नंगे पांव 3 दिन भूखे 3 दीनहीन हालत में द्वारका पहुंचते हैं। सुदामा को देखते ही भगवान दौड़कर द्वार पर आए। दौड़कर उनको हृदय में लगा अपने मित्र की ऐसी दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने सुदामा को बड़े प्रेम से लाकर अपने सिंहासन पर बैठाया है। पांव धोने के लिए रुक्मणी को जल लाने को कहा। रुक्मणी दौड़कर जल लाई। परात में पानी रखा हुआ है। भगवान सुदामा की ओर देखकर इतने बेहल हो गए, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। इसी अश्रुधारा में सुदामा के पैर धुल गए। करुणानिधि के हृदय में निश्चित करुणा सड़ता में सुदामा के दुख दारिद्र सदा सदा के लिए बह गए। नरोत्तम दास जी ने तो सुंदर पंक्तियों में चित्रण किया है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। महाराज, चरण धोकर भगवान ने सुदामा जी को स्नान करवाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, सुस्वादु भोजन कराया, पलंग पर लिटाकर चवर डुलाकर यात्रा जनित कष्ट दूर किए। सुदामा जो तंदुल लाए थे, भगवान ने बड़े प्रेम से उसका भोग पाया। वे तंदुल सुशीला सुदामा के प्रेम रस से पके थे। भगवान वस्तु के नहीं, प्रेम एवं भाव के भूखे। एक मुट्ठी भर तंदुल के बदले में प्रभु ने समग्र द्वारका का ऐश्वर्य सुदामा को दे दिया, बेच दिया। ना सुदामा ने अपने दारिद्र्य की बात भगवान को बताई, ना भगवान ने ऐश्वर्य दान की बात सुदामा को बताई। भगवान तो हर एक की स्थिति जानते हैं, सबके ओर अंतर्वशी जाने उभाव को भाव। उनसे याचना करने की जरूरत नहीं है। वे तो अपने भक्त को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। सच्चा भक्त कभी भी याचना नहीं करता।
सुदामा अगले दिन अपने गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में सोचते जा रहे हैं, ठीक ही है जो श्री कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, कुछ दिया ही नहीं। उन्होंने सोचा होगा कि यह दरिद्र धन पाकर उन्मत्त हो जाएगा, मुझे भूल जाएगा। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते सुदामा अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी का तो कोई निशान नहीं है। उस स्थान पर तो रत्न जड़ित भव्य भवन खड़ा हुआ है। वह चित्त विचित्र वन उद्यानों से घिरा हुआ है। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष वन ठन कर इधर उधर विचर रहे हैं। सुदामा चकित विस्मृत हो सोच रहे हैं, संभवतः भटक गया हूं, क्या गलत स्थान पर आ पहुंचा हूं? मेरी झोपड़ी तो कहीं नजर भी नहीं आ रही। अब क्या करूं, कहां जाऊं? मेरी पत्नी बच्चों का क्या हुआ? उसी समय सजे धजे स्त्री पुरुष सुदामा जी की अगवानी के लिए आ पहुंचे। सुशीला ने सुना तो हड़बड़ा कर आ पहुंची। सुशीला सुंदर वस्त्रों एवं हीरे जवाहरातों से आभूषणों से सजी लक्ष्मी को भी मात कर रही हैं। बड़े प्रेम से सुदामा को लेवा चली। दोनों पति पत्नी ने उस भव्य महल में प्रवेश किया। महल का वैभव इंद्र की ऐश्वर्य को लजा रहा था। सुदामा मन ही मन सोचने लगे, मुझ जैसे दरिद्र के पास इतनी संपत्ति कहां से और कैसे आ गई? अवश्य ही है यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की कृपा की ही देन है। यह उन प्रभु की ही संपत्ति है। परमात्मा की संपत्ति को स्वीकार कर सुदामा त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से ऐश्वर्य का भोग करने लगे। उनकी प्रेम भक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी। इस प्रसंग से एक सुंदर संकेत मिलता है, वह है धन संपत्ति प्रतिष्ठा ऐश्वर्य व्यक्ति को बिना परमात्मा की कृपा के नहीं मिलती। केवल प्रयत्न एवं पुरुषार्थ से संपदा अर्जित नहीं की जा सकती। परमात्मा की कृपा का सहारा भी इसमें लगता है। अतः वैभव संपन्न व्यक्तियों को अपने वैभव पर अहंकार नहीं करना चाहिए। उस संपदा के मद में उन्मत्त नहीं होना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए यह सब परमात्मा के अनुग्रह से ही उन्हें मिला है। संपदा अर्जन हेतु पुरुषार्थ तो अनेक लोग करते, पर प्राप्त केवल कुछ ही लोगों को होती। वह ऐसे लोगों को प्राप्त होती है जिन पर प्रभु की असीम कृपा होती है। अतः सुख संपदा को उसी परमात्मा का प्रसाद मानकर भोग करो। इछलाओ मत, इतराओ मत। दीनहीन, निर्धनों, असहायों, अभावग्रस्तों का तिरस्कार मत करो, ना उनका उपहास करो, नहीं तो परमात्मा कभी भी अदला बदली कर देगा। समय किसी का सदैव एक सा नहीं रहता। श्री संपन्न से श्रीहीन होने में देर नहीं लगती है। याद रखो, जो दे सकता है वह वापस ले भी सकता है। धनवान व्यक्तियों को विनम्र होना चाहिए। अर्जित संपत्ति का कुछ अंश अभावग्रस्तों की सेवा में लगाते रहना चाहिए। ऐसा कहते रहोगे तो लक्ष्मी जी का अनुग्रह प्राप्त होता रहेगा। भगवान की शरण ग्रहण करो, उसी के होके रहो, उसकी भक्ति उसके प्रेम में लीन रहो। हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियों को निराकरण वे परमात्मा स्वयं करते हैं। ऐसे भक्त सुदामा और उनके मित्र कृष्ण, दोनों मित्रों की कथा है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा पारीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। इसको हम कल श्रवण करेंगे।